जो बाइडेन अमेरिका के नए राष्ट्रपति के रूप में चुन लिए गए हैं। उन्होंने 270 सीटों के जादुई आंकड़े को पार करके पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति पद की दौड़ में हरा दिया है। और इसी बीच आइए हम आपको बताते हैं बाइडेन के राजनीतिक करियर और उनकी जिंदगी के संघर्षों के बारे में। डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बाइडेन का राजनीतिक करियर काफी लंबा रहा है। जो बाइडेन 78 साल की उम्र के साथ अमेरिका के सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति होंगे। पूर्व डेलावेयर सीनेटर जो बाइडेन को 2008 में राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकाल में 47वें अमेरिकी उपराष्ट्रपति के रूप में चुना गया था और 2012 में फिर से निर्वाचित किया गया था। इसके बाद वह 2020 में डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में सामने आए और चुनाव जीते। जो बाइडेन यानी जोसेफ रॉबिनेट बाइडेन, इनका जन्म साल 1942 में पेंसिल्वेनिया राज्य के स्क्रैंटन में हुआ था। वह अपने बचपन में ही डेलावेयर चले गए थे। जो बाइडेन ने राजनीति में आने से पहले कुछ दिनों तक एक वकील के रूप में काम किया। वह इतिहास में 5वें सबसे कम उम्र के अमेरिकी सीनेटर और डेलावेयर के सीनेटर के रूप में सबसे लंबे समय तक सेवारत रह चुके हैं। आपको बता दें, बाइडेन राष्ट्रपति चुनाव की रेस में तीसरी बार उतरे हैं। उन्होंने पहली कोशिश साल 1988 के चुनाव में की थी, हालांकि तब उन्हें साहित्यिक चोरी के आरोप में पीछे हटना पड़ा था। फिर उन्होंने अपनी दूसरी कोशिश साल 2008 के चुनाव के लिए की थी। बाइडेन को अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा का करीबी माना जाता है। वह ओबामा के कार्यकाल में साल 2008 से 2016 तक 2 बार उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं। 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में बाइडेन की जीत के लिए ओबामा भी काफी जोर लगा रहे थे। 2017 में ओबामा ने अपने प्रशासन के करीबी जो बाइडेन को राष्ट्रपति पद के लिए प्रस्तुत किया। 2 साल बाद बाइडेन ने अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए अपना अभियान शुरू किया और 2020 के डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बने। साल 1972 में बाइडेन सीनेट के लिए चुने गए सबसे कम उम्र के लोगों में से एक थे। कुछ ही हफ्तों बाद बाइडेन के परिवार में एक त्रासदी हुई जब एक कार एक्सीडेंट में उनकी पत्नी नीलिया और बेटी नाओमी की मौत हो गई, जबकि उनके बेटे हंटर और ब्यू गंभीर रूप से घायल हो गए थे। बाइडेन अपने बेटों को देखने के लिए विल्मिंगटन और वॉशिंगटन डीसी के बीच रोजाना एमट्रैक ट्रेन से सफ़र करते थे, जिसके बाद वह एमट्रैक जो नाम से लोकप्रिय हो गए थे। 5 साल तक बाइडेन ने अपनी बहन वैलेरी और उनके परिवार की मदद से ब्यू और हंटर को सिंगल फादर के तौर पर पाला था। साल 2015 में 46 वर्ष की उम्र में बाइडेन के बड़े बेटे ब्यू की ब्रेन कैंसर से मौत हो गई। बाइडेन के छोटे बेटे हंटर की बात करें तो वे एक वकील हैं और लॉबिस्ट के रूप में उनका करियर भ्रष्टाचार के आरोपों का निशाना रहा है। पत्नी नीलिया की मौत के 5 साल बाद बाइडेन ने जिल से शादी की। उनकी एशली नाम की एक बेटी है जिसका जन्म 1981 में हुआ था। बाइडेन की 3 बड़ी प्रायोरिटीज़ हैं, जिनमें हेल्थ केयर से जुड़े ढांचे का विस्तार करना, शिक्षा में ज़्यादा निवेश करना और सहयोगी देशों के साथ संबंधों को नई दिशा देना शामिल है। भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भारतीय अमेरिकी समुदाय को संबोधित करते हुए बाइडेन ने कहा था कि अगर वह राष्ट्रपति चुनाव जीतते हैं तो भारत के सामने मौजूद खतरों से निपटने में उसके साथ खड़े रहेंगे। बाइडेन ने कहा था कि मैं 15 साल पहले भारत के साथ ऐतिहासिक असैन्य परमाणु समझौते को मंजूरी देने की कोशिशों की अगुवाई कर रहा था। मैंने कहा कि अगर भारत और अमेरिका करीबी दोस्त हैं और सहयोगी बनते हैं तो दुनिया ज़्यादा सुरक्षित हो जाएगी। उन्होंने यह भी कहा था कि वह दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने और जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक चुनौतियों से निपटने पर काम करेंगे। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।